तो दोस्तों जैसा कि हर बार होता है, जब तक भारत के ऊपर समस्या खुद आकर के नाचने नहीं लगती है तब तक हमारी ब्यूरोक्रेसी को कोई फैसला लेने की कोई जल्दबाजी नहीं होती है। लेकिन जब भारत का चाइना के साथ में क्लैश हुआ तो अब भारतीय डिफेंस सेक्टर में आप सबको जो हलचल है वो काफ़ी ज़्यादा तेज दिखाई देगी। सबसे पहले तो हमारे एमका के CDR को लेकर के एक खुशखबरी सामने निकल करके आई कि इसका जो CDR है वो कंप्लीट हो चुका है और जल्द ही इसको भारतीय वायुसेना को सौंप दिया जाएगा। इसी के साथ में हमें अपने जो राफेल फाइटर जेट है तो वे भी मिल चुके हैं। तो इसके बाद अब जो MMRC डील है उसको लेकर के जो चर्चाएं हैं वे और ज़्यादा तेज हो चुकी है। लेकिन जब भारत का चीन के साथ में ये क्लैश हुआ तो इसके बाद में अब भारतीय सरकार ने सबसे ज़्यादा बड़ा कदम उठाया है, जिससे कि डेफिनेटली भारतीय सेनाओं की जो कैपेबिलिटीज़ है उनमें आप सबको एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा इजाफा देखने को मिलेगा। और इस बार उन्होंने जिस तरह के प्रपोजल को यहाँ पर आप सब कह सकते हैं कि अप्रूवल दी है, तो ये $multi-billion US का प्रपोजल है, जिसमें भारतीय सेनाएं अपने जो अलग अलग प्रकार के वेपन्स है उनको यहाँ पर खरीदेगी। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आप अभी से वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जा करके जय हिंद कमेंट कर दीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर एक आर्टिकल को देख सकते हैं, जहाँ पर भारतीय रक्षा मंत्रालय ने हमारी सेनाओं के लिए लगभग 84 से लेकर के 85,000 तक के जो वेपन्स है उनको यहाँ पर अप्रूवल दिया है, जिसके माध्यम से भारतीय सेनाएं 24 अलग अलग प्रकार के अपने जो वेपन्स है उनको यहाँ पर खरीद पाएगी। और इसमें जो बड़े वेपन्स है तो उनके तौर पर आप सबको DRDO के लाइट वेट कैटेगरी के जो टैंक्स हैं वे देखने को मिलेगी, जिनको भारतीय थल सेना के द्वारा 350 से भी ज़्यादा की संख्या में परचेज किया जाएगा। इसी के साथ में यहाँ पर आप सबको और कई मिसाइल्स, जो बॉम्ब्स और साथ में एयरक्राफ्ट के सब सिस्टम है वे भी दिखाई देंगे। साथ ही साथ यहाँ पर जो बैलिस्टिक हेलमेट हैं वे भी दिखाई देंगे, जिनको आने वाले समय में अब भारतीय सेनाओं के द्वारा खरीदा जाएगा। तो अगर आप इस बजट को डॉलर के हिसाब से कन्वर्ट करके देखते हैं तो आप सबको देखने को मिलेगा कि भारत ने यहाँ पर लगभग $10 अरब तक के जो वेपन्स है उनको अप्रूवल दिया है। और इस टोटल बजट में जो मेन अमाउंट है वो आप सबको लाइट वेट कैटेगरी के जो टैंक्स है उनके लिए देखने को मिलेगा, जहाँ पर लगभग 17,500 करोड़ तक के जो फंड्स हैं वे यहाँ पर खर्चे जाएंगे। इसके बाद में भारतीय थल सेना का जो FICV प्रोग्राम है, जिसको लगभग 480 की संख्या में खरीदा जाना है, तो उसके लिए भी यहाँ पर लगभग 20,000 करोड़ तक के जो फंड्स हैं वे रखे गए हैं। इसी के साथ में ये 24 अलग अलग प्रकार के जो वेपन्स होंगे, तो इसमें आप सबको देखने को मिलेगा कि 6 तो भारतीय थल सेना के हैं, 6 भारतीय वायुसेना के हैं, 10 भारतीय जो नेवी है उनके हैं और 2 हमारे जो कोस्टल गार्ड है उनके लिए यहाँ पर रखे गए हैं। तो हमने ये जो बजट रखा है तो इसके तहत ऑलमोस्ट जितने भी वेपन्स खरीदे जाएंगे वे ऑलमोस्ट आप सबको मेड इन इंडिया यानी कि भारत के दिखाई देंगे, जिससे कि हमारे मेक इन इंडिया या फिर आत्मनिर्भर भारत को भी एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा जंप यहाँ पर मिलने वाला है। इसी के साथ में यहाँ पर हमने इस साल का जो डिफेंस बजट तैयार किया था, तो सबसे पहले तो हम वेपन्स की खरीद के ऊपर जो टोटल खर्चा करते हैं तो वहाँ पर हमने एक ऐसा आप सब कह सकते हैं कि रूल बनाया कि 68% जो इस बजट का हिस्सा है वो हमारे खुद के स्वदेशी वेपन्स के ऊपर जाएगा। और इसी के साथ में लगभग 25% जो हिस्सा है वो हमारी प्राइवेट कंपनियों के लिए जाएगा, जो कि रिसर्च और डेवलपमेंट में भी इस बजट का इस्तेमाल कर सकती है। इसी के साथ में यहाँ पर अगले साल का हमारा जो डिफेंस बजट होगा तो उसमें आप सबको एक काफ़ी ज़्यादा जो बड़ी बढ़ोतरी है वो यहाँ पर देखने को मिल सकती है, क्योंकि हाल ही में जितने भी पूरी दुनिया के अंदर कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं तो इस सब के बीच जापान ने भी फैसला किया है कि वे अपने डिफेंस बजट को लगभग $350 बिलियन तक खर्च करेंगे। हालांकि वे ऐसा 5 साल के अंदर करने वाले हैं, लेकिन इसके बाद USA ने भी अपना जो डिफेंस बजट है वो $858 बिलियन के आसपास का रखा है। अगर आप रशिया को देखते हैं तो उन्होंने 123 से लेकर के 130 अरब डॉलर तक का जो बजट है वो अगले साल के लिए बनाया है। तो भारत के लिए भी डेफिनेटली आने वाले समय में जो डिमांड्स और साथ में समस्याएं हैं ये बढ़ने वाली है। तो इन सबको काउंटर करने के लिए भारतीय रक्षा मंत्रालय ने यह डिमांड की है कि हमारा जो डिफेंस बजट है तो उसमें लगभग 14% तक की जो बढ़ोतरी है वो यहाँ पर की जाए, यानी कि हमारा जो डिफेंस बजट है जो कि अभी के लिए $71 बिलियन तक है तो उसको अगले साल के लिए लगभग $80 अरब के आसपास का रखना चाहिए। तो ऐसा जो बड़ा कदम है वो आप सबको अगले साल यहाँ पर दिखाई दे सकता है। तो दोस्तों ओवरऑल इस पूरी न्यूज़ के बाद अब आप सबको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ आप मेरे सेकंड चैनल को भी देख सकते हैं, जहाँ पर आप सबको काफ़ी सारी जो वीडियोस हैं वे देखने को मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।